व्हाट्सअप माय सुपर ह्यूमंस, दिस इज़ ध्रुव पाठक। तो अभी हम एक्कोटिक गैलरी से निकल चुके हैं और जा रहे हैं अभी एक रोबोटिक गैलरी की तरफ, तो जो कि हमारा है सेकंड विजिट। अगर आपने जस्ट इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब हम एक्कोटिक गैलरी के अंदर जा रहे थे तो एक बहुत बड़ी सी इन लोगों ने एक वेल बनाई हुई थी। उसी तरीके से जब हम एक एक्कोटिक गैलरी के अंदर जा रहे हैं, सॉरी रोबोटिक गैलरी के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको दिखेगा एक ऑप्टिमस प्राइम, जो कि है ट्रांसफॉर्मर्स मूवी का ऑटोबोट्स। तो ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर था उस मूवी का और उन लोगों ने इसको बनाया हुआ है। तो जो उस ट्रांसफॉर्मर्स मूवी जिसने देखी होगी वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया होगा इसे देखकर, जैसे कि मैं। तो पर्सनली मैं बताऊं तो ये सभी का फेवरेट है, क्योंकि ये लीडर रहा है उस मूवी में ऑप्टिमस प्राइम, और ये भी है जिसका नाम है वॉली। तो ये भी अपनी मूवी का बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, डिज्नी की एक बहुत ही। देखो ऑप्टिमस प्राइम देख लो आप यहाँ से पास से, कितना ख़तरनाक लग रहा है। अगर ये बिल्कुल ऐसा आप समझो कि जो मूवी वाला ऑप्टिमस प्राइम है ना, और वो आपके सामने आ जाएगा तो वो लगभग इतना बड़ा आपको दिखेगा, ऐसा दिखेगा, आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो। और देखो इन्होंने प्रॉपर तरीके से बनाया, बिल्कुल जैसे वो जो कार होती है, कार को एकदम से ट्रांसफॉर्म कर लेता है रोबोट में, ठीक है। और रोबोट तो वो जो कार कहाँ पे, कार के जो व्हील्स हैं वो कहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो उसके व्हील्स हैं वो एडजस्ट होने के बाद जो इंजन है, पार्ट्स है, वो सारा तो मतलब एकदम कूल है, बहुत सही तरीके से बनाया और लग भी बहुत मस्त रहा है। देखो ये मैं आपको एक बार इसका पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ आगे पीछे से। पीछे से इस तरीके से दिखता है, आगे से तो आप देख लीजिए कुछ। तो स्वागत है आपका अहमदाबाद की साइंस सिटी की रोबोटिक गैलरी में, जिसे रोबोजियम भी कहते हैं, जैसे कि जिम को एक्चुअली में जिम्नेजियम बोलते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर रोबोजियम। तो ये रोबोट सबसे पहले आपको देखने को मिल चुका है एक रोबोट, और इसके आगे भी आपको रोबोट देखेंगे। और ये बच्चे देखो मज़े करने लग गए हैं उसके साथ, हाय हेलो कर रहे हैं। तो इस रोबोट का नाम है पेपर। अच्छा एक बात बताऊँ, पेपर किसका नाम था आपको पता है? पेपर था रॉबर्ट टोनी स्टार्क की वाइफ का नाम। तो यहाँ पर शायद उससे नाम लिया होगा। वैसे ये इन्फ्रास्ट्रक्चर अंदर से ऐसा है। उसी के साथ ये है इंडिया का सबसे एडवांस और इंटरेक्टिव रोबोटिक एक्सपीरियंस, जहाँ टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट आपको शायद देखने को मिलेगा। अभी इन लोगों ने बोला है कि कुछ मज़ेदार चीज़ें होंगी। आप देख सकते हो कि पेपर की डिमांड कितनी है, लोग एंटर करते ही उसको देखने लग जाते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि ये एक स्मार्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो आपसे बात भी कर सकता है और इमोशंस को भी समझता है। साइंस सिटी का रोबोटिक गैलरी में ये रोबोट आपको वेलकम करता है सबसे पहले, यानी कि अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले ये हमारा वेलकम करेगा अपने मनोरंजन से, और इंटरेक्ट करेगा। टेक्नोलॉजी का एक ज़बरदस्त डेमो भी देगा कि अंदर क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन भी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको पेपर से मिलकर कैसा लगा, और उसके जो हैंड मूवमेंट्स हैं, जो बात करने का तरीका है, वो आपको कैसा लगा। ये कमेंट बॉक्स में मैं देखना चाहता हूँ। ये रोबोट कितना इंटरेस्टिंग है कि सभी लोग अपनी जगह पर रुके हुए हैं। और अब चलते हैं स्पोर्टोमेनिया जोन में। ये जगह उन लोगों के लिए है जो स्पोर्ट्स और फिटनेस के दीवाने हैं, जैसे कि मैं। विजिटर बता ग्राउंड लाइन पर गर्ल्स बेटा सभी स्टूडेंट्स इस तरफ बॉल के पास जा सकते हैं। गर्ल्स इधर, बॉयज उधर, बॉयज उधर। ये तो तीनों मिनियंस हैं। ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं। इन तीनों का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। स्कैन होते हैं, उसके बाद इसका डेटा कंप्यूटर को शेयर किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा इनकी पोजीशन सेट की जाती है। उसके बाद उसके पास ऑरेंज गेट रखी गई, उसे हिट करने का कमांड दिया जाता है, जिसकी वजह से सॉकर खेलते हैं। तो अभी हमारे सामने चल रहा है एक रोबोटिक सॉकर रोबोट, जिसको सॉकर खेल रहे हैं, है ना। तो वो अपने सेंसर्स वगैरह की मदद से बॉल्स को पास करते हैं और गोल पोस्ट की तरफ ले जाते हैं। तो कमाल की बात यह है कि सामने जो है वो मिनियंस है, ठीक है। मिनियंस को लिया गया है, थीम जो ली है वो मिनियंस की ली है, और वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बॉल को पास करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखो। डिफेंस कर रहा है वो। लगता है कुछ ज़्यादा अच्छे से डिफेंस कर लिया। कह रहा मैं बॉल ही नहीं दूंगा, जाओ बॉल नहीं मिलेगी तो खेलोगे कैसे तुम, मैं बॉल ही नहीं दूंगा। तो फाइनली वहाँ से आके उन्होंने, मैम ने आके बॉल निकाल के दिए। तो अब वापस से पास करेंगे। तो ये येलो वाले को येलो वाले के पास पहुँचाना है, ब्लैक वाले को ब्लैक वाले के पास। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा समझ गया मैं। तब बॉल पास जाएगी तो गोलकीपर आ जाएगा अपने। तो उधर से भी देख सकते हो आप। इसका नाम है एलिस शॉपिंग रोबोट। ये एक गाइड रोबोट है।
जब भी आप बड़े मॉल्स या एयरपोर्ट्स में जाते हो और आपको पता नहीं होता कि कौन सा सेक्शन कहाँ पे है, तब ये रोबोट आपको गाइड करता है। इसका एक डेमो अभी ये आपको करके दिखाएगा। जैसा कि सर ने बताया कि ये रोबोट हमें शॉपिंग करने में हेल्प करेगा, तो देखते हैं कैसे करता है। Hi, I'm Alice Shopping Robot. I am here to guide you. Come, let's visit this place. We've reached accessories. Now, let's go to our next place. We've reached menswear. Our tour is completed here. Hope you enjoyed. Thank you. नेक्स्ट एग्जीबिट पे आपको ऐसे ही खड़े रहना है जैसे तो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट रोबोट की तरफ, रोबोट फाइट सेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर लगता है रोबोट्स की फाइट होगी, रेसलिंग होगी। तो ये देखना चाहता हूँ मैं कि ये फाइट कैसे होगी, यही देखनी है मुझे तो, कि रोबोट्स कैसे लड़ेंगे, क्योंकि मैंने ट्रांसफॉर्मर्स तो बहुत देख ली। स्कैन होते हैं। उसके बाद उसका डेटा कंप्यूटर को शेयर किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा इन्हें पुशअप और जंपिंग के कमांड दिए जाएंगे। ओ भाई, ये कुछ कर रहा था, ये कुछ कमाल का लगा कि कैसे एकदम झटके से खड़ा हो गया है। अभी अभी इसने एक रिचुअल किया ना झुककर, जो मतलब फाइट से पहले जैसे टाइकांडो वगैरह में करते हैं झुक के। अच्छा, ये मूवमेंट मस्त कर रहा है, ये गुड। अब रिचुअल वगैरह तो बहुत हो गया भाई, ये पुशअप्स कर रहा है भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल पुशअप। हाँ, 1 आर्म पुशअप, शायद ये 1 आर्म पुशअप। अरे भाई, ये क्या है, गुड यार, माइंड ब्लोइंग यार। ये खतरनाक है भाई, ये तो बहुत ही डेंजरस, ये मस्त था। ये भाई अपना मस्त वार्म अप करके पूरी तरीके से खड़ा हो रहा है कि अब मैं कुछ फाइट लड़ूंगा। मेरे अंदर मेरा खून गर्म हो चुका है भाई, अपना दूसरा भी खड़ा हो चुका है लड़ने के लिए। ये भी कुछ कर रहा लग रहा है, वो WWE में नहीं होता था पहले, एक की एंट्री फिर दूसरी की एंट्री, ये सेम वैसे कुछ है भाई। ये था, ये भाई एक्सपीरियंस मस्त था। ओ माय गॉड, ये चेयर अप करने के लिए बोल रहा है कि चेयर अप करो, मुझे चेयर अप करो। भाई ये भी कर रहा है, ये उससे भी कर रहा है। हाँ, तो भाई फाइट शुरू हो चुकी है। अब ये देखना है कि जीतेगा कौन, कौन कड़ी टक्कर देगा एक दूसरे को। ये देखने के लिए हम सभी बेताबी से खड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से खड़े हुए थे और दोनों ने ही दिखाया है कुछ कि वो कुछ कमाल के हैं, कुछ नॉर्मल नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। ऐसा कुछ उन्होंने पेश किया है हमारे सामने खुद को। सच सच बताना, किस किस को टेकन 3 की याद आ गई, क्योंकि ये मुकाबला बहुत ही कर्रा होने वाला है। एक करेगा डिफेंस तो एक करेगा अटैक, एक करेगा अटैक तो दूसरा करेगा डिफेंस। तो हमारे सामने वाला भाई जीत चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यस, जीत गया हमारा सामने भाई। जिसने कहा था मुझे चेयर अप करो, तो हमारा चेयर अप करना गलत नहीं गया। खत्म होने के बाद आप लोग 50 रुपए की टिकट काउंटर से लेके यहाँ पे आके खेल सकते हैं। इसका जो आप लोग मॉनिटर के ऊपर चल रहा है वो देख सकते हैं। मतलब टिकट लेके रोबोट के साथ खेल सकते हैं, एक्टिविटी है। ओके, देखने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी पे आइए मेरे साथ। लास्ट वाले सेक्शन में हमें ये बता रहे थे कि हम भी रोबोट्स के साथ खेल सकते हैं, तो उसके लिए एक 50 रुपये का टिकट लगेगा। आप टेबल टेनिस था वहाँ पर, वो खेल सकते हो। तो आप इधर से एक शॉट लोगे, वहाँ से रिवर्ट करेगा रोबोट, तो आप रोबोट के साथ भी खेल सकते हो यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में, देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तो देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक बैडमिंटन हॉल है। हाँ, तो ये एक बैडमिंटन हॉल है, मैंने टीवी में देखा, टीवी में देख के पता चल रहा है। यानी कि आप रोबोट के साथ खेल सकते हो यहाँ पर इस तरीके से। वहाँ पर सामने आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, वो कोई बॉक्स नहीं है, वो एक रोबोट है। जैसे कि आपने और रोबोट देखे थे, एक मिनियंस वाला देखा था, एक रेसलिंग में एक रोबोट देखा था, उसी तरीके से बैडमिंटन कोर्ट पर भी आपको एक रोबोट दिख रहा होगा, ये रोबोट ही है।
इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपने देखा है वो रैकेट लगा हुआ है, वो रैकेट को अटैच कर दिया है, तो बैडमिंटन खेलेगा ये रोबोट। अगर आपके पास कोई व्यक्ति नहीं है और आपको बैडमिंटन की प्रैक्टिस करनी है तो आप इस रोबोट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। और काफ़ी ऊंचाई दी हुई है कि लंबा शॉट मारो तो कॉक भी अटके ना। तो अब ये जो सर हैं हमारे सामने वो खेलने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि ये रोबोट इंसान को, ह्यूमन को बीट कर पाता है या नहीं कर पाता। ये देखो इस तरीके से मूवमेंट करता है, आगे पीछे साइडवेज, हर तरीके से मूवमेंट करके खेल सकता है। तो अब अपने को ये देखना है कि ये इतना कैपेबल है भी या नहीं। तो देखो लगातार 2 शॉट तो मिस कर दिए इसने। ये शॉट मिस नहीं किया भाई, ये तो अच्छा शॉट लिया इसने। तो काफ़ी हद तक सही शॉट ले रहा है ये, जज कर पा रहा है कि कॉक एग्जैक्टली कहाँ आएगी, है ना। पर कई बार कॉक रह जाती है, उसको कैच नहीं कर पाता है। तो फाइनली एक पॉइंट तो ले लिया रोबोट ने, तो पॉइंट बढ़ चुका है। एक पॉइंट तो रोबोट के खाते में भी बनता है भाई। एक पॉइंट तो आ चुका है कि भाई उसने ह्यूमन को भी बीट कर दिया, मेरी आंखों के सामने तो बीट कर दिया। बीट करना तो नहीं बोलूँगा, पर हाँ एक चीज़ बोलूँगा कि उसने पॉइंट ले लिया, पर बहुत ही अग्रेसिव वे में खेल रहा है, आगे पीछे बहुत तेज़ी से हो जाता है। अब यहाँ से निकलने के बाद हम जा रहे हैं नेक्स्ट फ्लोर पर। अब देखते हैं कि वहाँ पर किस तरीके के रोबोट्स होंगे और किस तरीके की एक्टिविटीज़ वो हमें करके दिखाएंगे। अब हम जानेंगे कि वो रोबोट्स जैसे कि आपने देखा कि स्पोर्ट्स सेगमेंट में तो वो बेस्ट हैं कि फाइटिंग भी कर सकते हैं और बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, और आपके एक गेम और था ना फुटबॉल भी खेल सकते हैं, और टेबल टेनिस की आपको प्रैक्टिस करा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, शॉपिंग भी आपको करा सकते हैं, पर उसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं ये हम आगे चल के देखेंगे। लगता है ये एक स्पेस रिलेटेड रूम है। ऑरेंज कलर का सूट देखा, वो चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको। मुझे लगता है कि अब हम ऐसा कुछ देखेंगे कि रोबोट स्पेस में किस तरीके से हमें हेल्प करता है, किस तरीके से हमारे लिए मददगार साबित होता है। ये सब कुछ शायद हम यहाँ पर देख पाएँ। उसका नाम है रोबोट, जिसे नासा ने बनाया है। सेकेंड रोबोट है, उसका नाम है कैनेरिया, जिसे कैनेरिया ने बनाया है। इस रोबोट का इस्तेमाल है स्पेस में अपने सैटेलाइट स्पेसशिप के मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं। ये ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट कर सके, उस तरीके से इसे बनाया जाता है। ये एक स्पेस डेटा आपको सुनना है। तो ये रोबोट भी बड़ा खतरनाक है, ये स्पेस में जाकर सैटेलाइट को मेंटेन कर सकता है और रिपेयर कर सकता है। इस रोबोट को खेतों के बीच में देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसानों की मदद करेगा ये रोबोट। बेटा स्टूडेंट थोड़ा सा पीछे हो जाओ जिससे कि वो बोल पाए अच्छे से। ओके, इसका नाम है एग्रीकल्चर ड्रोन रोबोट। इसका इस्तेमाल किसान अपने खेतों में जंतुनाशक दवाओं का छिड़काव और अपने खेतों पर नजर रखने के लिए करते हैं। इसके अंदर 5 से 10 लीटर की पानी की टंकी फिट की जा सकती है। इस रोबोट के पैर के नीचे नोजल्स लगे हैं, जिसकी मदद से वो जंतुनाशक दवाओं का छिड़काव कर सकता है। ये रोबोट पौधों की मैपिंग कर सकता है। इसका इस्तेमाल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में हो रहा है। इसका डेमो आप लोग मॉनिटर के ऊपर देख सकते हैं। देखते हुए आगे आओ। और कंप्यूटर के मदरबोर्ड को असेंबल करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे 3 आर्म्स है। फर्स्ट आर्म रोबोट यहाँ पे मदरबोर्ड को रखने का काम करता है। सेकंड एंड थर्ड आर्म रोबोट यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करते हैं। इसे एक सर्कल पूरा करने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। ये रोबोट 7 से 8 इंसानों का काम अकेले कर सकते हैं। चलो आओ। हाँ बेटा किसके बारे में?
इसका नाम है डोमेस्टिक एंड फ्लोर क्लीनिंग रोबोट। इसका इस्तेमाल घरों में और होटलों में साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। इसके आगे ब्लैक कलर का डॉट है जो एक सेंसर है, उसका नाम है ऑब्स्टिकल अवॉइड सेंसर। जब भी कोई चीज इसके सामने आती है तो ये अपना रास्ता खुद ही बदल सकता है। ये इंडिया के मार्केट में अवेलेबल है। सेकंड रोबोट है, इसका नाम है स्मॉश रोबोट। ये रोबोट एक क्लॉथ को वॉश करके ड्राई क्लीन करके आयरन करके 10 मिनट में दे सकता है। ये रोबोट अभी इंडिया के मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ओके, देखने के बाद नेक्स्ट इसी तरह इस तरह का चलता है। और आप सभी को 5 से 2 रहना, पीछे आ जाओ। ओके, मुझे आगे आने दीजिए। इसका नाम है दा विंची सर्जिकल सिस्टम। डॉक्टर यहाँ से ऑपरेट करते हैं और रोबोट यहाँ पे सर्जरी करते हैं। इसके 3 आर्म्स है, फर्स्ट और सेकंड आर्म यहाँ पे सर्जरी का काम करते हैं। जब ये दोनों काम न करे तब थर्ड आर्म रोबोट इन दोनों का काम अकेले कर सकता है। बीच में एक 3D कैमरा लगा हुआ है जिसकी मदद से डॉक्टर अपनी सर्जरी करते हैं। आपको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे एक लिप मोशन सेंसर लगाया है। जैसे जैसे पेशेंट का हैंड मूवमेंट होगा, फर्स्ट आर्म रोबोट के अंदर मूवमेंट होगी, फर्स्ट आर्म रोबोट के अंदर, जिसे आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। इस रोबोट का इस्तेमाल अपोलो और जायडेस जैसी हॉस्पिटलों में हो रहा है। तो यहाँ पर है सर्च एंड रेस्क्यू रोबोट जो बनाए गए हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए। नेचुरल क्लैमिटीज़ जैसे कि अर्थक्वेक या बिल्डिंग कोलैप्स के टाइम ये रोबोट्स बिना किसी डेंजर के लोगों की मदद करता है। जहाँ भी ह्यूमंस नहीं जा सकते वहाँ ये रोबोट जा सकता है। नेक्स्ट रोबोट है, इसका नाम है वेट शिफ्टिंग रोबोट। इस रोबोट का इस्तेमाल वेट को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने के लिए किया जाता है। ये रोबोट 3 से 4 केजी का वेट शिफ्ट कर सकता है। ये एक डेमो रोबोट है। बड़े रोबोट्स होते हैं वो 300 से 400 केजी का वेट शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रोबोट है, उसका नाम है इम्पेलर रोबोट। इस रोबोट का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनीज में ये है ट्रेन रोबोट जो टफ और अनइवन सरफेस होता है ना, उस पर इजीली ऑपरेट कर पाता है। चाहे रॉकी डेजर्ट्स हो, जंगल या माउंटेन्स एरिया हो, ये रोबोट किसी भी इलाके को हैंडल कर सकता है बिना फंसे। ओके, इस रोबोट का नाम है सर्च एंड रेस्क्यू रोबोट। जब भी भूकंप आता है, इमारतें गिर जाती है, तब हमें नहीं पता होता कि कौन सा इंसान कहाँ पे है, तब इस रोबोट की मदद ली जाती है। इसके अंदर कैमरास और थर्मल सेंसर्स लगे हैं जिसकी मदद से इंसानों को ढूंढ सकता है। अंदर हमने एक आर्टिफिशियल हैंड रखा है। जैसे जैसे रोबोट आगे बढ़ेगा, स्क्रीन के ऊपर आपको आर्टिफिशियल हैंड दिखाई देगा। मैं तो काफ़ी घुमाया लाया बच्चों को। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि साइंस सिटी का ये ट्रिप हम सभी के लिए अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रहा है। एक मेरे ब्लॉग्स में मैं ही नहीं होऊंगा, बाकी सब होंगे। भाई ले ले यार थोड़ा सा, अबे भाग के चला है जल्दी से। ला 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 गाइस, फॉलो एंड सब्सक्राइब, कमेंट मार देना एक बढ़िया सा कि आपको कौन सी मछली अच्छी लगी। खाने के लिए नहीं, देखने के लिए। हाँ, देखने के लिए। वेस्ट बंगाल में नहीं देखते, मतलब एक मछली कैमरे से आता कैमरे से आता एक
साइंस सिटी की दो गैलरी, जिसमें से पहली थी एक्वाटिक गैलरी, दूसरी थी रोबोटिक गैलरी। अगर आपने एक्वाटिक गैलरी का ब्लॉग नहीं देखा है तो जाइए और अभी जाके देखिए, उसमें बहुत ही शानदार 12,000 से ज़्यादा मछलियाँ देखने को मिलेंगी। उसके बाद हमने रोबोटिक गैलरी देखी, जो कि आपने ब्लॉग में देख चुके हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं अहमदाबाद का एक नदी है साबरमती नदी, उसका एक रिवर फ्रंट ब्रिज है, तो उसको देखने भी हम जा रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क, तो वहाँ पे पार्क होगा, उसके आगे हम जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर पार्क है और सड़कें भी बहुत साफ़ हैं, तो आप देख सकते हो। कुछ बात नहीं करना चाहोगे आप? हेलो गाइस, कुछ अपना मैसेज दे दो उन बच्चों को जो बच्चे आए नहीं है इस ट्रिप पर। दिस इज रिवर फ्रंट। अगर कोई अपना कोई मैसेज देना है तो दे दो उन बच्चों को जो आए नहीं है। व्हाई आर यू नॉट कमिंग चिल्ड्रन? उनने क्या मिस कर दिया अगर वो आए नहीं तो? यू आर मिसिंग रोबोटिक लैब और वेरी मिस्टीरियस थिंग्स। ओके, और आपने मछलियाँ देखी? यस, किस तरह की मछलियाँ देखी? पेडल फिश ऑफ मेनी काइंड ऑफ फिश। और क्या देखा आपने? और क्या देखा? साइंस पार्क। ओके, तो मज़ा आया होगा ना? तो हमें बस ने जहाँ से उतारा है वहाँ से करीब 700-800 मीटर की दूरी पे होगा, हो सकता है 1 किलोमीटर भी हो। तो हम वॉकिंग करते हुए जा रहे हैं, यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, लगभग 1 किलोमीटर तो कोई भी चल सकता है। तो एक चीज़ इसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें यहाँ की सिटी को थोड़ा सा घूमने का मौका भी मिल रहा है। सड़कों की साफ़ सफाई देखकर और ये बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर आप ये महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर हरियाली बहुत है। आप देख सकते हो कि हर जो सड़कें हैं उसके बीच में और सड़कों के आसपास भी हरियाली है, पेड़ लगाए हुए हैं। पर साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो सबसे अट्रैक्टिव है। आसपास भी और भी बिल्डिंग है, पर इस बिल्डिंग का जो कलर चूज़ किया गया है वो बहुत ही समझदारी से चुना गया है, जिससे कि वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। और इसको बनाने का तरीका भी बहुत अलग है, इसको बिल्डिंग को बहुत अलग तरीके से बनाया गया है। थोड़ा सा ही आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसी पार्किंग दिखेगी जो शॉप के ऊपर है। तो जो शॉप है, नीचे शॉप है, ऊपर पार्किंग है। तो जो लोग आते होंगे अपनी 4 व्हीलर लाते होंगे तो पहले शायद वो ऊपर पार्क करने जाते होंगे गाड़ियों को, या हो सकता है जो वर्कर्स होते होंगे वो अपनी गाड़ियों से आते होंगे तो पार्क अपनी गाड़ी को ऊपर करते हैं। तो ये एक अच्छी पार्किंग सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पर। जहाँ हम जा रहे हैं उसका नाम है रिवर फ्रंट मून ट्रेल। तो उसकी एंट्री यहाँ से है अंदर। तो हम करीब चल के आए हैं, गेट नंबर 3 है ये, और अंदर से ये इस तरीके से दिखता है, जहाँ पर हरियाली है, बैठने की जगह है, खाने के लिए कुछ ना कुछ शॉप हैं, खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये है कि अहमदाबाद के जो लोग हैं वो भी अपना, अगर उनको लगता है कि कहीं घूमने चलते हैं तो वो यहाँ पर आके बैठ सकते हैं दोस्तों के साथ और इन्जॉय कर सकते हैं। बाकी तो अगर बाहर से कोई घूमने आता है तो शायद वो देखने आता ही होगा, क्योंकि ये एक अट्रैक्शन प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस भी है ना। तो इस तरीके से हम अंदर जा रहे हैं और ये फ्लावर पार्क के नाम से बहुत ही फेमस है यहाँ पर। वाटर पार्क है। अगर कोई यहाँ पे घूमने आता है और खाना साथ में नहीं लाया तो यहाँ पर खाने की पूरी व्यवस्था है। मतलब अच्छा खाना है, बुरा खाना वो एग्जैक्टली नहीं मुझे पता, पर यहाँ पर खाना तो मिल जाएगा और सिटिंग अरेंजमेंट भी है। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन की जो चीज़ है वो है ये ब्रिज। ये बहुत ही अट्रैक्टिव है और इसके बारे में हम थोड़ी कुछ बात करते हैं। तो ये जो आप शानदार ब्रिज देख रहे हैं ये है अटल ब्रिज, जो कि अहमदाबाद का दिल साबरमती रिवर फ्रंट पर बना हुआ है। ये वास्तव में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जितना आप वीडियो में देख रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसका एक फ़ोटो मैंने अपनी फ़ोटो के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो स्मेल आ रही है वो बहुत गंदी आ रही है। रीज़न बीइंग ये जो नदी है ना वो साफ़ नहीं होती शायद, क्योंकि नदी की स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी है। मतलब आप बहुत देर तक, आपको अगर आदत नहीं है तो आप रुक नहीं सकते, आपको दिक्कत होने लगेगी। पर ये जो पार्ट है ये उस स्मेल को भूलने पर मजबूर करता है। कहता है कि वो भूल जाओ, मुझे देखते रहो। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। बस ये रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ नहीं, पहली बार जो एंट्री है उधर से। हेलो सर, बेटा वीडियो में ले लिया हम दोनों को यार।
ठीक है, कैमरे से हटा वीडियो तो ऑन है। ठीक लग रहे हैं? वीडियो चल रही है? हाँ। किसी का व्यू आ रहा है? सब आ रहा है सब पूरा। व्यू वगैरह ले लियो। हमें मैं छोड़ दिया अपने बैठ के, हम भी आना चाहते हैं। ब्रिज तो रही है। पूरा ले इधर इधर ले आओ जरा उधर पीछे से, ठीक है? तो हटो, ये कुछ मतलब ऐसा ही है, पूरा दिखाओ पीछे। चलो इससे तुम करो। पानी जा रहे हैं वहाँ क्या और तो और इस आइकॉनिक पेडेस्ट्रियन ब्रिज का डिज़ाइन इतना वाइब्रेंट और मॉडर्न है कि ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। रात में इसकी लाइटिंग इसे और भी ज़्यादा मैजिकल बना देती है। इस ब्रिज के साथ एक फैक्ट और है, अटल ब्रिज का नाम भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। गंदे पानी की स्मेल तो बहुत आ रही है, पर फिर भी हम जल्दी से नीचे जाके देख के आते हैं कि नीचे क्या होता है और कैसा कैसा है, क्योंकि लोग वहाँ पर साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और कुछ ना कुछ चला रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो अपन को भी देखने का मन तो है ही। ओपन ब्रिज है यहाँ। साइकिल रेंट को होती हैं ये खड़ी है बहुत सारी। साइकिल रेंट कर लो। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आकर यहाँ पर साइकिल को रेंट पर ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये जहाँ पर मैं वॉक कर रहा हूँ वो एरिया शांति से भरा हुआ है और लंबा है, तो आप इजीली वॉक और ऐसी गाड़ी और साइकिल चला सकते हैं। पर स्मेल के साथ इशू है, मैं तो ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। गंदी कर देते हैं। ये ब्रिज है, ब्रिज की टिकट होगी है। ब्रिज अच्छा बना दिया बस इन्होंने। बस ब्रिज बड़ा जोर का बना दिया भाई साहब, देखने दिखाने लायक, फॉरेन वाली वाइब दे रहा है। आओ ऊपर से निकल लेंगे, आओ। क्या बना हुआ है यहाँ पर गड्ढे में? कुछ उतारा हुआ है इन लोगों ने, देख के आना, नीचे नहीं गिर जाना। रुका हुआ पानी है तो बहुत ज़्यादा। क्यों नहीं जा रहा नीचे से? कहीं ना कहीं वो सीढ़ियाँ हैं तो सही उतर के जाने की। दिख रही हैं सीढ़ियाँ? ना खाओ, उसमें क्या खाना खाएंगे, गंदा पड़ा हुआ है। एसी है नीचे भाई। इलेक्ट्रिक गाड़ी बढ़िया लग रही है पर मुझे। हाँ यार, व्यवस्था तो लग रही है नीचे आने की। ये है तो यहाँ पे भी अंदर बैठने का सेटअप है। बंद है अभी तो। ऊपर बैठ के पार्टी होती है, चेयर वगैरह पड़ी हुई हैं, हर चीज़ को इंसान खाने पीने का सेटअप ढूंढ लेता है। आओ इंजन दिखाऊं आपको। इंजन देखो, इन सीढ़ियों, इन रस्सियों से बंधा हुआ है जहाज। क्या कह रहे थे ना, सी से उतार दिया है वो, यही है। यही थी क्या? ये पोर्ट बना दिया छोटा सा। ये इंजन है इसका चलने का। इंजन तो अच्छा लग रहा है। इतने बड़े से होते ज़्यादा नहीं, भारत का ये। अरे इतने ही बड़े से होते, ज़्यादा इससे बड़े नहीं होते लगता है तुम्हें। कुछ बड़े होते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा हो गया। बढ़िया सा लग रहा है। यहाँ से गेट खोलो, अंदर चले जाओ। ये भी काफ़ी बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। अब इसमें पानी नहीं है तो चलेगा कहाँ? ये इसको करे थे सी से उतार दिया, इतना पानी है भाई इसमें। चलो चले। किसी ने खरीद लिया, यहाँ लाके खड़ा कर लिया, दाम कमाया है इससे उसने। सब खरीदा जाता है। ये लकड़ी होती होगी नीचे, क्यों? नहीं, सब लोहा होता है। सब लोहा है।
ये लकड़ी है, ये प्लाई जो लगी हुई है वो। ये लो, कितनी प्यारे तरीके से बनाई जाती है यहाँ।